तू कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सशब्द मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, स्वागत है आप सभी का हमारे सृष्टि ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 का शेष बचा हुआ क्वेश्चन। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं जो क्वेश्चन बच गए थे कल। तो क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक अभी बताने वाले हैं आप सभी को, तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7 त्रिकोणमिति 8.1। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसका मान बताना है। दूसरा क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम लिखेंगे, आप सभी ध्यान से देखें किस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, मीन्स लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ cot थीटा दिया हुआ है यानी कि b/p दे दिया, b/p आधार बटा लंब। तो जब किसी समकोण त्रिभुज में या त्रिकोणमिति में अगर त्रिभुज दिया हुआ है तो उसमें 3 भुजा होते हैं, लंब और आधार और कर्ण। तो यहाँ आधार और लंब दिया हुआ है तो हम कर्ण पता करेंगे। क्या पता करेंगे? कर्ण, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। आप सभी ध्यान से देखें किस तरह से इसे हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? कर्ण। तो कर्ण को एस से डिनोट करते हैं, तो कर्ण इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे दिया हुआ है पी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर। तो बी का यहाँ पे मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 9 4 13 की 3, 6 4 10 1 11 अंडर रूट 113, यही होगा एच का मान, यही होगा एच का मान, रूट अंडर 113। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, और बीच में जो साइन है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो हम यहाँ 1 को a मान के चलेंगे और साइन थीटा को b, फिर यहाँ 1 को a और साइन थीटा को b, तो ये फार्मूला पे चला जाएगा, यानी कि a प्लस b इंटू, और यहाँ हो जाएगा a माइनस b। तो हम जानते हैं कि a प्लस b, बीज गणित में एक फॉर्मूला है, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को पहले सॉर्ट कर लेंगे तो आसानी से इसका हल किया जा सकता है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस b स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। उसी तरह से नीचे a प्लस b a माइनस b, शर्त यहाँ यह है कि b के जगह पे यहाँ कॉस थीटा आया, यहाँ भी करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है,
एक होता है। कितना होता है? एक। तो एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देंगे एक बार, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपोन में भी एक का स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर क्या होता है? एक होता है। फिर कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पे वहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अपोन में लिखेंगे क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यदि यह फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसके पहले वाला वीडियो में यह फॉर्मूला के बारे में मैं पहले से बता चुका हूं, आप सभी वहां जाकर उस फॉर्मूला को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कॉट होता है, तो यहाँ स्क्वायर था, नीचे भी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे। और यहाँ पे पहले से देखिए कॉट थीटा का मान है 7/8, यहाँ 7/8 लिख देंगे और फिर इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यानी कि इस प्रश्न को इसी तरीका से शॉर्ट करके लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे जो कर्ण निकाले थे उसका अभी तक यूज कहीं नहीं हुआ, इसलिए यूज नहीं हुआ क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो उसको फॉर्मूला के माध्यम से छोटा कर दिया ताकि आसानी से इसको सोल्व किया जा सके। तो इस तरीका से आप सभी भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आप लोगों को सोल्व कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता करना है। कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? कॉट थीटा, उसका क्या कर सकते हैं? होल स्क्वायर, क्योंकि जब यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। और हमको पता है कि कॉट थीटा का वैल्यू कितना है? 7/8, यहाँ पे रख देंगे 7/8, कॉट थीटा का मान 7/8, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर 49, यानी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी 49/64। क्वेश्चन नंबर 2 माने 7 का क्वेश्चन नंबर जो 2 था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान यानी कि 49/64। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन है 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मीन्स 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, यही जांच करके बताना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे चलेंगे। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 cot a, 3 cot a इक्वल टू 4। तो हम cot a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? cot a इक्वल टू 4। जब इधर मल्टीप्लाई में कोई भी चीज रहता है तो बराबर की इधर आ जाता है डिवाइड में, तो cot a इक्वल टू 4/3। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी कि b/p दे दिया है, b/p। तो हम क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण तो कर्ण को h से डिनोट करते हैं। तो कर्ण h इक्वल टू क्या होता है? √p
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीका से पी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कर्ण का मान आ गया 5। अब हमें साबित करके दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, मीन्स ये दोनों बराबर है कि नहीं, यही साबित करना है। तो सबसे पहले साबित करने के लिए हम बारी बारी से एक बार एलएचएस को लेकर चलेंगे, एक बार आरएचएस को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से। तो एलएचएस में मेरा क्या दिया हुआ है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे 1 माइनस टेन थीटा। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ 4/3 है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/4, यहाँ पे कर देंगे 3/4 है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ नीचे प्लस करेंगे और टेन का वही मान यानी 3/4 का स्क्वायर करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही बढ़ेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बाई, अब 1 का बाई में 1 दे सकते हैं, फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 1 और 16 का यहाँ एलसीएम लेंगे, 1 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 नीचे दिख रहा है ना पूरा, 1 16 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब 1 से 16 में डिवाइड देंगे तो 16 बार में, तो 16 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 16 1 जा 16 तो 9 1 जा 9, पूरा वाला ये वाला बटा यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 अपॉन उसके ऊपर 1 से 16 में तो 16 यानी 16 प्लस, अब 16 से 1 डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में, तो 9 में 1 से तो 9। अब देखिए ये 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 में से 9 गया यानी कि 16 में से 9 गया तो 7, अब बाई में क्या आ जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, यानी कि जो एलएचएस का मान आया 7/25, 7/25। अब आरएचएस से हम चलेंगे यहाँ पे, आरएचएस से, आरएचएस में मेरा क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान यहाँ 4 दिया हुआ है 4 और कर्ण का मान यहाँ पे आया है 5, तो 4/5 है, इसका करेंगे स्क्वायर। माइनस साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण यानी कि P/H, तो P का मान यहाँ पे 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब इस प्रकार दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 होगा और यहाँ 25 से 25 में डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 25 से कम 25 तो 9 कम 9 और 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7/25। तो हम यहाँ देखेंगे कि एलएचएस से जब चल रहे थे तो इसका मान भी आ गया तो 7/25 और आरएचएस से भी चले तो इसका मान आ गया 7/25। आप लोग इसको घेरिएगा नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए इसको गोल घेरा लगा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। एलएचएस का मान आ गया 7/25 और आरएचएस का मान आ गया 7/25, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह दोनों बराबर है, अर्थात एलएचएस का जो मान है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो यह प्रूव हुआ, क्या लिख सकते हैं, इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह बात क्या हो गया, प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि एलएचएस का मान भी 7/25 और आरएचएस का मान भी 7/25, यानी कि यह दोनों क्या है आपस में बराबर है। इस बात को
मैंने पता चल गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये दोनों बराबर है या नहीं, तो लिखेंगे हाँ यह दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन की त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज पारेंगे। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से है। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज पारेंगे इस तरह से, समकोण त्रिभुज पारेंगे और जिसका बी समकोण करेंगे। बी समकोण यानी कि 90 डिग्री, बी समकोण यानी 90 डिग्री। तो ए बी सी। अब देखिए ए वाला कर्ण हो गया, ए क्या हो गया, कर्ण, जिसको ए से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में जो दिया हुआ है लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री सबसे पहले लिखेंगे। और यहाँ जो दिया हुआ है tan a इक्वल टू 1/√3, 1/√3। तो tan a का बारे में बात कर रहा है। tan थीटा रहता तो हम लंब ए बी को मानते, लेकिन एंगल ए के बारे में कह रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार P/B। तो यहाँ पे a के सामने का भुजा लंब a हो जाएगा, यानी लंब का मान 1 है, तो यानी BC यहाँ पर 1 हो जाएगा और आधार हो जाएगा आपका AB यानी कि √3। तो आधार दे दिया AB और लंब दे दिया BC 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि tan a कह रहा था तो एंगल a के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, यानी BC क्या हो गया, लंब, और AB बन गया आधार। तो हम इसके अनुसार आधार और लंब दिया हुआ है तो हम कर्ण निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या पता करेंगे, कर्ण। तो कर्ण को एच से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ एच लिख देंगे। कर्ण एच इक्वल टू क्या होता है, √P² प्लस B²। तो हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो P का मान लंब, तो लंब का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और आधार स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि √1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 बच जाएगा। तो 3 1 4 यानी कि √4। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए इसका वर्गमूल 2। यानी कि यहाँ पे कर्ण का मान एच का मान कितना आ गया, 2। एच का मान कितना आ गया, 2। अब हम आसानी से लंब, आधार और कर्ण पता चल गया तो अब दोनों क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मान पता कीजिए किसका, तो साइन ए इंटू, देखिए इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना का साइन समझेंगे। तो साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान पता करना है। तो एकदम देखिए एक झटके में इसका मान पता चल जाएगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। तो साइन ए, तो ए यहाँ पे इस एंगल के बारे में बात करते हैं, इस एंगल के सामने की भुजा लंब हो जाएगा 1। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि 1/2 हो गया, गुने कॉस सी यानी कि इसका बारे में बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगा कौन, इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा कौन, √3। ठीक है, तो √3 हो गया लंब। तो cos थीटा वाला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लंब जब ए हो गया था, आधार 1 है तो 1/2 आधार बटे कर्ण यानी 1/2 प्लस cos ए, तो ए के सामने की भुजा ए हो जाएगा लंब तो आधार हो जाएगा √3, आधार √3। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी √3/2, क्योंकि कर्ण 2 है तो हो गया √3/2 गुने साइन सी। तो इसके बारे में बात कर रहे थे, इसके सामने की भुजा हो गया लंब, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण यानी √3/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 में 2 से तो 4 हो जाएगा,
प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4। अब दोनों का एलसीएम लेंगे जब, हर का एलसीएम, तो 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4। अब इस तरह से 4 एकम 4 यानी एक बार में कटेगा तो 1 एकम 1, अब प्लस 4 एकम 4 एक बार में तो 3 एकम 3। अभी इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 1 4, अब बटा में 4 यानी 4/4 यानी 4/4। जब कटेगा तो इसका मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। यानी कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान कितना आया 1। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आसानी से। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कॉस ए एंगल के बारे में कह रहा है, तो ए के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा। जिस एंगल के बारे में बात करेगा उसके सामने के जो भुजा होता है उसको लंब मान लेते हैं। लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। लंब कभी आधार बन सकता है, आधार कभी लंब बन सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कॉस ए के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा। चूंकि cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो जब ए लंब रहेगा तो आधार होगा √3 आधार बटा कर्ण यानी √3/2 इंटू cos सी। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो cos सी के सामने के भुजा ये हो जाएगा लंब, तो आधार होगा कितना 1, तो आधार बटे कर्ण यानी 1/2 माइनस साइन ए के सामने के भुजा लंब और कर्ण ए है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण यानी 1/2 गुने साइन सी, तो सी के सामने को भुजा लंब यानी लंब √3 और कर्ण यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी √3/2। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 माइनस 1 में √3 से तो √3 बाई 2 में 2 से तो 4। अब देखिए यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेकर भी काट सकते हैं, या हम देखेंगे कि यहाँ √3/4 माइनस √3/4, एक √3/4 प्लस में एक √3/4 माइनस में, तो इसको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो जब कटेगा तो इसका आंसर कितना आएगा 0। कितना आएगा 0, यानी कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का आंसर 0 आ गया। इस तरह से आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं। तो इस क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज पालेंगे जिसमें PQR रहेगा। ये है त्रिभुज, इसका नाम देते हैं त्रिभुज PQR, और जबकि Q समकोण है तो Q 90 डिग्री कर देते हैं। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है PQ दिया हुआ है PQ यानी कि यहाँ पे दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और PR प्लस QR, PRA प्लस QR कितना दे दिया दोनों मिलाकर 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हल करते समय, हल में लिखेंगे, हल आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन लिख सकते हैं SOL पावर n करके। तो इस तरह से लिखेंगे चूंकि त्रिभुज PQR में Q इक्वल टू 90 डिग्री और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, एवं लिखेंगे क्या PR प्लस QR। इस तरह के क्वेश्चन 5 नंबर के भी आ सकते हैं, इसलिए इसको आप सावधानी पूर्वक देखें, बढ़िया से देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR प्लस QR यानी कि A वाला साइड और A वाला साइड मिलाकर, दोनों मिलाकर कितना है 25 सेंटीमीटर है।
तो सबसे पहले यह क्वेश्चन को सॉल्व करने के पी आर या क्यू आर में से किसी को एक को मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। माना कि क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर या एक्स सेंटीमीटर है। क्यू आर एक्स सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ पे क्यू आर का मान रखेंगे। तो पी आर प्लस, जैसे ही यहाँ पे क्यू आर है तो क्यू आर हम मान लिए कितना? एक्स। यहाँ लिख देंगे एक्स अब बराबर कितना? 25। पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं पी आर इक्वल टू क्या कर सकते हैं? पी आर इक्वल टू 25 और प्लस में जो एक्स है वो क्या हो जाएगा इधर माइनस में, यानी पी आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर ब्रैकेट में कर सकते हैं, या पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब हमको पी आर का मान पता चल गया, यानी कि पी आर इक्वल टू कितना आ गया? 25 माइनस एक्स। और ये वाला क्यू आर को हम क्या मान लिए हैं? एक्स मान लिया है। अब हम लोग को पता नहीं, सब पता चल गया कि 25 माइनस एक्स एक्स है, लेकिन कंफर्म नहीं पता है कि पी आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे? तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरीका से होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण का मान। तो कर्ण कौन है इसमें? 90 के सामने को भुजा को कर्ण कहेंगे तो पी आर। तो पी आर का क्या करेंगे? स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर, यानी पी आर का मान कितना है? 25 माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देंगे 25 माइनस एक्स, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर। तो लंब कौन है? यहाँ पे लंब कितना दिए हुए हैं? 5 मान लेते हैं, क्योंकि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, तो किसी का भी मान रखेंगे तो रिजल्ट वही आने वाला है। तो लंब को मान लेते हैं 5, यहाँ पे 5 का क्या कर देते हैं? स्क्वायर अब प्लस क्या? आधार। तो आधार किसको माने हैं? मान लीजिए कि क्यू आर है, तो यहाँ पे कर देते हैं एक्स, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। अब इस तरीका से हो गया। तो अब इसको ए माइनस बी, इसको मानेंगे ए, इसको बी, और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देते, चूंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज यहाँ पे हम करेंगे। तो ए स्क्वायर यानी कि पहले करेंगे 25 का स्क्वायर, फिर क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab यानी 2 गुने 25 गुने एक्स बराबर। तो बराबर में क्या है? 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूना 50, एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू के अगर दोनों तरफ सेम साइन में अगर कोई रहे, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों कट जाएगा। अब देखिए 25 इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में, यानी कि 625, और ये वाला 25 इधर आएगा माइनस में 25, और बराबर के उधर ही माइनस में जो 50 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 50x। अब आगे जाएंगे तो जैसे ही 625 में से 25 घटेगा तो हो जाएगा 600, और इधर होगा 50x। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल है, 5 से ही 12 25 60, यानी कि हम आ गए x का मान कितना आया? x इक्वल टू कितना? 12, या 12 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 12, यानी x का यहाँ पे मान कितना आ गया? 12। तो x मेरा क्या था? चूंकि x मेरा था क्या? देखिए यहाँ पे क्यू आर को हम क्या माने थे? x सेंटीमीटर, यानी कि x बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर बराबर कितना आ गया? x, यानी कि क्यू आर इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू क्यू आर। x का मान है 12, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया? 12, यानी कि ये वाला जो है कितना हो गया? 12। क्यू आर कितना हो गया? 12। और यहाँ पे देखिए पी आर इक्वल टू लिखा हुआ है, पी आर इक्वल टू कितना लिखा हुआ? 25 माइनस एक्स, यहाँ लिखेंगे 25 माइनस एक्स, और एक्स का मान हम लोगों को पता है कितना है? 12। तो यहाँ पे 12 घटा देंगे तो पी आर का मान 25 में से 12 जाएगा तो 13, यानी पी आर जो कि इस त्रिभुज में
कर्ण है, यानी कर्ण कितना हो गया 13, कर्ण हो गया 13, और यहाँ पे आधार ये कहें या इसको लंब कहें, कितना हो गया 12, और PQ का मान 5 है। तीनों का मान पता चल गया। अब हम आसानी से साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले सबसे पहले साइन P का मान ज्ञात करते हैं। साइन P, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो P के सामने के भुजा, P के सामने के भुजा यानी कि QR क्या हो गया लंब, और कर्ण है 13, तो लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया 13, यानी 12/13 हो गया साइन P का मान। अब निकालेंगे cos P का मान, cos P, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो P के सामने के भुजा ये अगर लंब हो रहा है तो आधार इसका हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण यानी 5/13, यानी 5/13, इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार tan P का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, मीन्स थीटा के जगह पे यहाँ पे एंगल को P बना दिया गया है, P दिया गया है क्वेश्चन में। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो P के सामने की भुजा लंब हो गया 12, लंब हो गया 12, और आधार का मान कितना हो जाएगा 13, क्योंकि अगर लंब A है तो आधार A है। तो लंब का मान 12 और आधार का मान 5, तो 12/5 इसका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और मेरे द्वारा बताया गया एक्सरसाइज 8.1 का 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आसानी से आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इससे फायदा हो सके। और हम जल्द ही त्रिकोणमिति का 8.2 एक्सरसाइज आप लोगों के बीच लाएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी।